और मेरठ से एक अहम खबर आ रही है, जहां ईद के मौके पर मेरठ में एक ही समुदाय में पथराव और झड़प के दौरान दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के ही ये दोनों पक्ष थे और किसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। आलम यह हो गया कि दोनों ही समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। झड़प के दौरान तमंचे भी लहराए गए। कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। पूरे देश में आज ईद उल फितर मनाया गया है। वहीं मेरठ से ये खबर सामने आ रही है, जहां मुस्लिम समुदाय के ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ईद के मौके पर मेरठ में एक ही समुदाय के दो लोग आपस में भिड़ गए। मामूली सी बात को लेकर दोनों पक्षों में इस तरह का हंगामा नजर आया कि दोनों पक्षों में तमंचे भी लहराए गए और पत्थरबाजी भी हुई। आज पूरे देश में ईद उल फितर मनाया जा रहा है और उसी को लेकर मेरठ से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक ही समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय आपस में दो पक्ष भिड़ते हुए नजर आए। मेरठ में एक ही समुदाय में पथराव हुआ है। झड़प के दौरान दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई। एक ही समुदाय के दो गुटों में पत्थरबाजी हुई है। तमंचे भी लहराए गए हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। आज ईद का त्योहार है। पत्थरबाजी हुई है और एक ही समुदाय के दो पक्षों में भिड़ंत हुई है। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरों में हम देख रहे हैं पत्थरबाजी भी हुई। क्या मामला हुआ था कि विवाद इतना गहरा गया है? उसकी पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि सिवाल खास नाम का एक इलाका है, जहां पर नाजिम और जाहिद दो परिवार के लोग हैं, जिनके बीच में कल देर रात किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई थी। लेकिन आज जब नमाज पढ़ने के बाद दोनों पक्ष वापस सिवाल खास इलाके में पहुंचे हैं तो एक दूसरे पर काफी उग्र हो गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। फायरिंग की भी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है कि फायरिंग भी हुई है दोनों पक्षों की तरफ से। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई थी जिसने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा स्वरूप दे दिया। संबंधित जो सिवाल खास इलाका है वहां पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है ताकि शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। फिलहाल उस इलाके में पुलिस की गश्त भी लगातार जारी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं था जिसकी वजह से गोलियां चलानी पड़े या फिर एक दूसरे पर पत्थरबाजी करनी पड़े। शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से यही जानकारी साझा की गई है कि कल देर शाम किसी मामूली बात को लेकर दोनों पक्षों के परिवार के बीच में कहासुनी हुई थी। कल देर शाम मामला पूरा शांत हो गया था, लेकिन आज जैसे ही वो लोग सिवाल खास इलाके में वापस नमाज पढ़ने के बाद पहुंचे तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी उग्र हो गए। फिलहाल जो बात मैंने कही कि 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो मुकदमा है वो भी पंजीकृत करने की तैयारी की जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर मांगी गई है कि दोनों अपनी तरफ से तहरीर दें, उसके बाद ही पुलिस मुकदमा पंजीकृत करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मेरठ में जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह का एक मैसेज जरूर देती है कि अगर छोटी छोटी बातों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो कितना बड़ा स्वरूप ले सकती है। पत्थरबाजी हो सकती है, गोलियां चलाई जा सकती हैं। तो ऐसे में अभी कोशिश इसी बात की जा रही है कि इलाके में शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रहे, इसीलिए पुलिस की गश्त लगातार वहां पर की जा रही है। ठीक है अशोक, बड़ी बात यही है कि छोटी सी बात को लेकर विवाद इतना गहरा गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।